हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स, इसे जो है हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, महासागरीय धाराएं कैसे उठती हैं, महासागरीय धाराओं का मतलब क्या होगा। महासागरीय धाराओं का मतलब होगा कि जो महासागर हैं, जो ओशियन हैं, जो सी हैं, उनमें जो वाटर है वो स्टेगनेंट वाटर नहीं है, वो स्थिर वाटर नहीं है, उसमें मूवमेंट है। जैसे रिवर होती है, नदी होती है, उसमें पानी मूवमेंट करता है, ऐसे ही महासागर और सागरों में पानी का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। तो महासागरीय धाराओं में पानी का फ्लो कैसे होता है और कौन से फोर्स हैं जिनकी वजह से महासागर में करंट्स फ्लो करती हैं, तो हम लोग इसमें समझते हैं। महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ये क्या है? पानी की जो है धाराएं हैं, ठीक है, फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस। ये लगातार जो है ओशियन के सरफेस पर फ्लो कर रही हैं इन डेफिनेट डायरेक्शन। इनकी क्या है? एक निश्चित डायरेक्शन होती है, उसी में ये प्रवाह करती हैं। द ओशियन करंट्स में बी वार्म एंड कोल्ड। ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये गर्म और ठंडी हो सकती हैं। ओशियन वाटर मूव्स इन टू डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। जो है, जो ओशियन का वाटर है, जो महासागर और सागरों का जो जल है, जो पानी है, उसमें दो प्रकार का मूवमेंट होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब इस साइड से ऐसे मोशन, ईस्ट वेस्ट मोशन, और वर्टिकली मतलब अप एंड डाउन मोशन, इस तरीके से। तो ये वर्टिकली मोशन कहलाएगा और ये हॉरिजॉन्टली मोशन कहलाएगा। तो ये दो प्रकार के मोशन ओशियन वाटर में हो सकते हैं। अब इससे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होगा उसे कहा जाता है करंट्स। मतलब जो ओशियन करंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ओशियन के वाटर का, समुद्र के, महासागरों के जल का क्षैतिज मोशन हम लोग पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे। और जो वर्टिकल मोशन होता है उससे क्या होता है? अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग। अगर जो पानी है, जो ओशियन का जल है, वो नीचे से ऊपर की ओर आता है तो उसे बोला जाएगा अप वेलिंग्स, एंड जो नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, उसे बोला जाएगा डाउन वेलिंग। लेकिन जो लेफ्ट टू राइट या हम कहें ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से जो मूवमेंट होगा, या जो है आपका इस साइड से इस साइड, मतलब हॉरिजॉन्टल रहे, क्षैतिज मूवमेंट रहे, तो उसे हम लोग बोलेंगे करंट्स। तो यही हमारा जो टॉपिक है ओशियन करंट्स, मतलब हम लोग पढ़ेंगे महासागरों के जल का क्षैतिज मूवमेंट। अब इसके जो ड्राइविंग फोर्स हैं, ये जो है मोशन क्यों करता है पानी महासागर का, तो इसके जो है मेन जो फोर्सेस हैं, कॉजेस हैं, इसके जो इफेक्ट क्यों होता है, क्या इसके कारक हैं, इसके कारक क्या रहेंगे, कॉजेस आप कह सकते हैं इसको, कारक क्यों जो है ओशियन वाटर में मूवमेंट होता है। तो इसका रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी में के प्रभाव में मोशन होता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। विंड, जो हवा चलती है उसके प्रवाह में, हवा जो है वाटर से टकराती है ओशियन सरफेस से, तो ओशियन सरफेस में मूवमेंट डेवलप करती है। कोरोलिस इफेक्ट, कोरोलिस इफेक्ट हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ कोरोलिस इफेक्ट को इतना जान सकते हैं कि कोरोलिस इफेक्ट उस बॉडी या उस वस्तु या थिंग्स पर लगता है जो मूवमेंट में हो, और जिसके बेस हो उसका बेस भी मूवमेंट में हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई टेबल है, इसके ऊपर ये बॉडी कोई रखी है, इस बॉडी का मोशन हो रहा है और इस टेबल का भी मोशन हो रहा हो, तो फिर इस पर एक इफेक्ट लगेगा जिसका नाम होगा कोरोलिस इफेक्ट। मतलब किसी बॉडी के मूवमेंट में उसके बेस के मूवमेंट की वजह से जो इफेक्ट लगता है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोलिस इफेक्ट। अब हम जब ज्योग्राफी के
क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे, जब हम लोग जो है वेदर कंडीशन में जो इवेंट्स होते हैं, जो फिनोमेना लगते हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, वहां पर हम लोग जो है साइक्लोन वगैरह को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग कोरोलिस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। यहां पर ओशियन मूवमेंट में भी कोरोलिस इफेक्ट का इफेक्ट लगता है। डेंसिटी ऑफ वेरिएशन, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो वाटर की डेंसिटी है, समुद्री जल के जो पानी है उसके जो घनत्व है उसके वेरिएशन की वजह से, जैसे जहां पे घनत्व ज्यादा होगा तो वहां से वाटर कम घनत्व की ओर जाएगा, या जो पानी, जिस पानी का घनत्व ज्यादा होगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इससे भी प्रवाह होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, प्रवणता। तो ताप प्रवणता से जो है मूवमेंट होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जो ओशियन सरफेस का ऊपर का वाटर होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर पानी का क्या होता है, ऊष्मीकरण होता है, वाष्पीकरण होता रहता है, तो वहां पर फ्लो होगा। तो टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से, वाटर के घनत्व डेंसिटी में वेरिएशन की वजह से, विंड इफेक्ट से और ग्रेविटी के इफेक्ट से, ये जो हमारे 4 मेजर कारक है, इफेक्ट कॉजेस है, इसकी वजह से जो है ओशियन के वाटर में मूवमेंट होता है और नई नई महासागरीय धाराएं बनती हैं। नेक्स्ट, जनरली वार्म ओशियन करंट। अब जैसा हमने आपको बताया था कि जो मेनली वाटर की जो ओशियन करंट्स हैं वो 2 प्रकार की हैं, कोल्ड ओशियन करंट्स एंड वार्म ओशियन करंट। तो कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट्स में क्या होगा, वार्म मतलब जो हॉट ओशियन करंट है, गर्म करंट है, वो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं, इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती हैं और वो पोल की तरफ चलती हैं। मतलब अगर आप समझें कि ये हमारी अर्थ है और उसका इक्वेटर ये रहा, तो जो इन जनरल सामान्यतः जो धाराएं इक्वेटर के पास जनरेट होंगी, यहां से मान लीजिए उठेंगी और पोल की तरफ जाएंगी, ऐसे ऊपर की ओर या ऐसे नीचे की ओर जाएंगी, ये वाली जो धाराएं होंगी ये गर्म धाराएं होंगी। मतलब आप इसको कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बैठा लीजिए कि जो करंट्स भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के पास से जनरेट होंगी और पोल की तरफ जाएंगी वो सामान्यतः गर्म होंगी। इसके विपरीत जो है कोल्ड करंट्स में क्या होगा कि जो धाराएं, जो ओशियन करंट्स पोल यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये हमारा रहा साउथ पोल, यहां से जनरेट होंगी और जाएंगी पोल की तरफ, इक्वेटर की तरफ। किधर जाएंगी, पोल पे, नॉर्थ पोल से जनरेट होकर के इक्वेटर की ओर जाएंगी, साउथ पोल से जनरेट होकर के इक्वेटर की ओर जाएंगी। तो ये धाराएं सामान्यतः ठंडी धाराएं होंगी। क्यों? क्योंकि जो है इक्वेटर गर्म होता है। अक्षांश जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था लैटिट्यूड में कि जो इक्वेटर के पास का रीजन होता है वो हॉट रीजन होता है, उसे हम लोग टॉरेट जोन बोलते हैं, और जो पोल के रीजन का पास का रीजन होता है वहां ठंडा होता है, उसे हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो ठंडे एरिया से आने वाली धाराएं ठंडी होगी और गर्म एरिया से आने वाली धाराएं गर्म होंगी। नेक्स्ट, द ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब जो ओशियन करंट हैं वो जिस एरिया में जाएंगी वहां के जो है टेम्परेचर कंडीशन को प्रभावित करेंगी। अगर ठंडी धारा जाएगी तो उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा, और गर्म धारा जाएगी तो जिस एरिया में जाएगी उस एरिया का टेम्परेचर और वहां का क्लाइमेट जो है, वेदर जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। वार्म करंट्स क्या ले जाएंगी, वार्म टेम्परेचर ले जाएंगी, मतलब गर्म कर देंगी, और ठंडी क्या करेंगी, ठंडा कर देंगी। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट। जहां पर वार्म और कोल्ड करंट्स, जहां पर मान लीजिए कि एक हमारी क्या है, गर्म धारा आ रही है, ठंडी धारा आ रही है, और नीचे से एक गर्म धारा आ रही, तो जहां पे इनका जो मिलान पॉइंट होगा, जहां पे इनका इंटरसेक्शन होगा, वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। मतलब वहां पर मछली जो है पालन या जो है फिशिंग करना, मछली जो है पालन, मत्स्य कृषि जो है उसका बढ़ावा मिलता है, और वहां पर वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। तो वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं जहां पर ये मिलती हैं। और
इसके एग्जाम्पल कहां पर देखे गए हैं? जापान के आसपास के जो सागर हैं, सी अराउंड जापान, जापान कंट्री के पास के जो सागर हैं वहां पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं, इसलिए उस जगह का जो समुद्री जल है वो मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका है उसका जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर भी ये कंडीशन बनती है मछली पालन की, ठीक है। और यहां पर एक और बात है कि जहां पर ये धाराएं मिलती हैं उस समुद्री रीजन में फॉगी हो जाता है, मतलब वहां पर फॉग जो है वेदर हो जाता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ओशियन करंट्स जिनके क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हमने इनके जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे उनको पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। वो अब इसमें क्या है कि दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो करंट्स हॉट है, वार्म है और कोल्ड है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। आपको 4 करंट्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी करंट कोल्ड है या हॉट है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी करंट्स कौन से ओशियन या सी में फ्लो करती है, मतलब कि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो ओशियन करंट से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो उसका नेचर पूछा जाएगा, वो हॉट कोल्ड है या वार्म है, दूसरा उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर फ्लो करती है। तो आर्कटिक ओशियन की बात करें अगर हम, तो आर्कटिक ओशियन में 2 प्रकार की करंट्स फ्लो होती हैं, लेब्राडोर करंट्स नाम है और बैफिन आइलैंड्स करंट्स। मतलब लेब्राडोर की जो करंट है वो आर्कटिक ओशियन में फ्लो करती है और इसका नेचर कैसा होता है, कोल्ड होता है। और इसी प्रकार से बैफिन आइलैंड्स करंट्स, जो बैफिन द्वीप है वहां से जो करंट फ्लो होती है उसका नेचर भी कोल्ड है और वो भी कहां पे है, आर्कटिक ओशियन में फ्लो करती है। अब हम लोग इसको यहां पे देखेंगे, ये हमारा रहा। तो इस जो है मैप में जो हमारा यहां से ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है हमारा, इस लाइन से ऊपर वाला जो रीजन है ये आर्कटिक ओशियन में आता है। ये क्या है हमारा, आर्कटिक सर्किल है, यहां पे आर्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल के इस आसपास में जो ओशियन होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। तो यहां पर 2 प्रकार की करंट्स फ्लो करती हैं, 2 करंट्स फ्लो होती हैं जो कि ठंडी हैं। अब ठंडी क्यों है, क्योंकि ये आर्कटिक ओशियन आपका क्या है, नॉर्थ पोल के पास है। तो नॉर्थ पोल से जो करंट्स आएगी इक्वेटर की तरफ आएगी तो वो ठंडी होगी। तो यहां पर ये दिखाया गया है आपका, ये जो करंट दिखाई गई है ये कैसी दिखाई गई है, लेब्राडोर करंट है इसका नाम, ठीक। दूसरा जो है हमारा लेब्राडोर करंट सी हमारा रहा। और यहीं पर हमारा जो है पास में ही यहां पर हमारा है ये वाला ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारा कहलाता है बैफिन आइलैंड्स। तो यहां से जो ये करंट दूसरी फ्लो होती है, यहां से इस तरीके से एक और करंट आती है, उसका नाम रहता है बैफिन आइलैंड्स करंट्स, और ये भी कोल्ड होगी। तो आर्कटिक ओशियन में इंपॉर्टेंट्स 2 करंट्स फ्लो करती हैं, लेब्राडोर की धारा और बैफिन आइलैंड की धारा। तो लेब्राडोर की धारा और बैफिन आइलैंड की धारा दोनों ही ठंडी धाराएं हैं, ठीक। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं अटलांटिक ओशियन। जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसकी धाराएं कौन कौन सी हैं, मतलब जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसमें कौन कौन सी धाराएं फ्लो करती हैं। अब जो इसमें ब्लू कलर दिखाया जा रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है वाटर को, और जो ये व्हाइट दिखाया गया है ये है हमारा कॉन्टिनेंट, मतलब लैंड भूमि है। ये जो व्हाइट दिख रहा है ये लैंड है, भूमि है, और जो ब्लू है ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये वाला हमारा रीजन है ये क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है। तो इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट्स हैं, ये सारी जो करंट्स दिखाई गई इन्हीं के बारे में पढ़ा जाएगा। अब इसमें जो दिखाया गया है इसमें रेड कलर से मैंने दिखाया है वार्म करंट को, और जो ये ब्लू कलर से दिखाई गई है ये कोल्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। जो एरो ब्लू कलर से हैं वो ठंडी धारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रेड कलर से हैं वो वार्म करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, तो आप इसमें देखिए अंगोला की करंट, अंगोला करंट कैसी है, वार्म करंट है। अब ये अंगोला कहां पर है, तो जो ये वाला कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो रीजन है ये अंगोला कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अंगोला, अंगोला देश है। तो अंगोला देश के पास जो ओशियन करंट फ्लो करती है उसका नाम है अंगोला करंट, और वो कैसी है, वो वार्म है। कैसी है, वार्म करंट है। दूसरा है हमारा एंटलीज करंट। एंटलीज करंट कैसी है, वार्म है। अब जो एंटलीज करंट है वो क्या है हमारी, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहां पर जो करंट फ्लो करती है, ये करंट, ये जो करंट है इस करंट का नाम है एंटलीज करंट। और ये करंट हमारी इधर जाती है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यही फिर आगे बढ़ती है इस तरीके से, ये हमारा फ्लोरिडा है। तो इसी करंट का नाम हो जाता है फ्लोरिडा करंट। और फिर ये आगे बढ़ती है, यहां पे इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम हो गया, और फिर यही करंट आगे बढ़ती है, इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक, तो जो है हमारी ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। अब यहां से आप देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से ये करंट उठ रही है इस एरिया से, और ये यहां पे आई, इसका नाम हो गया एंटलीज करंट। फिर यही वाली करंट आगे बढ़ेगी, यहां पे आएगी, तो ये हमारी हो जाएगी फ्लोरिडा करंट। यही वाली आगे बढ़ेगी, इसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, और आगे बढ़ेगी, नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो ये वाला रीजन है ये हमारे नॉर्वे कंट्री यहां पर है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये चूंकि पोल के पास पड़ रहा है, ये वाला हमारा जो रीजन है ये क्या है, पोल के पास है, ये हायर लेटीट्यूड पे पहुंच गए हम लोग, क्योंकि ये वाला इक्वेटर है, ये जीरो डिग्री है, तो इससे बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, ये हायर डिग्री लेटीट्यूड है। तो यहां पर क्या होता है, ठंडा होता है, आइस जमी होती है। लेकिन जो नॉर्वे कंट्री के जो पोर्ट होते हैं वो क्या होता है, वहां पे पानी गर्म होता है, या मौसम वहां का अच्छा होता है, वहां पे ठंडा बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो क्वेश्चन होता है कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन होता है कि यहाँ के जो पोर्ट है वो ठंडे नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। तो उसका आंसर यही है कि यहां पर जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है, जो कि एक वार्म करंट है, एक गर्म करंट है। तो गर्म धारा के बहने से इसके जो पोर्ट है वो क्या हो जाते हैं, वहां का पानी भी गर्म रहता है और बर्फ या ठंडा नहीं रहता है। तो ये हमारा यहां से चला एंटलीज करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, आगे बढ़कर के हो गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट बेंगुला की करंट। बेंगुला की करंट कौन सी रहेगी, तो बेंगुला हमारा जो है ये रहा, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये हमारा बेंगुला की करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, साउथ में जो ये करंट फ्लो हो रही है। अब देखना ये होगा कि ये करंट नीचे से आ रही है, नीचे क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा, साउथ पोल ठंडा होगा, और ये जा किधर रही है, इक्वेटर की तरफ जा रही है, ये हमारा इक्वेटर है। तो इक्वेटर की तरफ जो करंट जाएंगी वो कैसी करंट्स होंगी, वो ठंडी धाराएं होंगी। तो बेंगुला की करंट क्या है, ठंडी धारा है। दूसरा आंसर क्या है, बेंगुला की करंट अटलांटिक ओशियन में फ्लो करती है। और स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो इक्वेटर से नीचे वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं साउथ अटलांटिक, और इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक। तो जो बेंगुला की धारा है ये साउथ अटलांटिक ओशियन में फ्लो करती है, और ये अफ्रीका के वेस्ट पश्चिमी साइड से फ्लो करती है, और ये ठंडी धारा है क्योंकि ये साउथ पोल से इक्वेटर की ओर आती है। आगे है ब्राजीलियन करंट। ब्राजील कहां रहेगा, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका। तो ये जो रीजन रहता है, ये वाला जो रीजन है ये ब्राजील कंट्री है। यहां पे कौन सी कंट्री है, ब्राजील। तो जो ये वाली धारा आ रही है रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारी ब्राजीलियन करंट है। और ये रेड क्यों है, यानी कि गर्म क्यों है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास से आ रही है, और किधर जा रही है, साउथ की ओर जा रही है, पोल की तरफ जा रही है। इसलिए इस करंट का नाम रहेगा ब्राजील के पास ब्राजीलियन करंट, नेचर रहेगा कोल्ड करंट। कौन से ओशियन में है, साउथ अटलांटिक ओशियन में ये फ्लो करती है। कैप ऑफ हॉर्न करंट है, और ये हमारी यहां फ्लो करेगी।
फिर है हमारी कैरेबियन करंट। कैरेबियन करंट, कैरेबियन सागर कहां पर है, यहां पर है। ये जो हमारा है ये कैरेबियन सागर है, तो कैरेबियन सागर की जो करंट्स है वो हमारी कैरेबियन करंट रहेगी, और इसका नेचर कैसा रहेगा, वार्म रहेगा। मतलब आप जो एंटिलीज करंट हमने पढ़ी है और जो कैरेबियन करंट पढ़ी है, ये दोनों करंट पास पास ही हैं, इसी एरिया में हैं और यहीं पर हैं, इसीलिए इनका सेम नेचर है। ये भी वार्म करंट है और ये भी वार्म करंट है, क्योंकि दोनों का रीजन सेम है और डायरेक्शन सेम है, इक्वेटर से ऊपर की ओर। अब है हमारा फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट कौन सी है हमारी, यहां पर जो है ये दिखाया गया है आपका फॉकलैंड कंट्री। यहां पर फॉकलैंड आइलैंड है, ये वाला जो आइलैंड है ये फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है। इस पर जो है यूनाइटेड किंगडम, यूके का जो है अधिकार है, यहाँ पे जो है यूके का शासन चलता है, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये जो फॉकलैंड है, यहां से जो पास में करंट फ्लो हो रही है ऊपर की ओर हो रही है, तो इसका जो है नेचर रहेगा कोल्ड, क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की ओर जा रही है, इसीलिए इसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो फॉकलैंड करंट क्या है, कोल्ड करंट है, और ये साउथ पोल से इक्वेटर की ओर फ्लो करती है। अब आगे आता है फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट के बारे में हमने आपको बता दिया, ये वाली करंट जो यहाँ पे फ्लोरिडा है, यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको ये है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से आगे की ओर जो जा रही है, इस करंट का नाम है फ्लोरिडा करंट। नॉर्थ अटलांटिक करंट ये रही, इसको हमने बता दिया है आपको। आगे है हमारा साउथ अटलांटिक करंट। तो साउथ में जो ये ऐसे फ्लो होंगी, ये वाली, ये हमारी साउथ अटलांटिक करंट होंगी। अच्छा, जो साउथ अटलांटिक ये करंट है, इसका नाम एक दूसरा भी है, इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट मतलब वेस्ट, पश्चिम से आ रही है, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये हमारी नीचे नीचे चलेगी, तो ये क्या रहेगी, ठंडी धारा रहेगी। और इसका एक और भी क्वेश्चन है कि ये दुनिया की सबसे लंबी जो है महासागरीय धारा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये हमारी इस ओर से, वर्ल्ड मैप में इस ओर से इस ओर तक जाती है, एंड तक, इसलिए इसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक जाती है। पूरा जो मैप हमारा है, हम ये वाला मैप आपको दिखाएं, ये वाला, तो ये इस सिरे से करंट स्टार्ट होती है और यहां तक जाती है, एंड तक जाती है। इस करंट का नाम रहता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये लिखा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो हमारी है, देखिए यहां तक आ गई है ये, तो ये यहां पे भी चल रही है, देखो, तो ये यहां से लेकर के यहां तक जाती है। तो दुनिया की सबसे लंबी महासागरीय धारा कौन सी है, उसका नाम रहेगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और ये कैसी है, नेचर में ठंडी महासागरीय धारा है। अब हम लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया था, यहां तक, ये नहीं हुआ था हमारा, ये हो गया साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये हमने अपना यहां पे कर लिया था अटलांटिक ओशियन की धाराओं को। अच्छा, यहां पर कनारी की धारा एक छूट गई है, महत्वपूर्ण धारा है, जो कि यहां पे दिख रही है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। कनारी की जो धारा है ये कैसी धारा है, जो कनेरी करंट्स है, ये लिखा है यहाँ पे कनेरी करंट्स। ये क्या है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गई है। ये जो ये लेब्राडोर वाली जो करंट आ रही है, आगे बढ़ते हुए आती है, जब उस साइड से जो ठंडा पानी आता है, वही वाली धारा यहाँ पर कनेरी करंट्स के नाम से जानी जाती है। तो ये जो कनेरी करंट्स है ये ठंडी धारा है, और ये नॉर्थ जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये क्या लिखा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसमें फ्लो करती है। और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, या यहां पर कौन सा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, सहारा। तो सहारा मरुस्थल के पश्चिम में जो धारा बहती है उसका नाम है कैनेरी करंट्स। अच्छा, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल बात है कि जहां पर भी ठंडी धाराएं फ्लो करती हैं वहां पर रेगिस्तान बनने की संभावना होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो कनेरी करंट्स है ये अफ्रीका के पश्चिम में फ्लो हो रही ठंडी धारा है। ठंडी धारा होने की वजह से इसके बगल में सहारा मरुस्थल बन गया है, क्योंकि जब ठंडी धारा आती है तो जो समुद्र का वाष्पीकरण होता है वो कम हो जाता है, वाष्पीकरण बंद हो जाता है। तो जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो जो महासागर से पानी जो वाष्प बन करके ऊपर उड़ता है, फिर वहां पर कंडेंसेशन होता है, फिर पानी बरसता है। तो जब
बाष्पीकरण कम होगा तो पानी ऊपर की ओर उठेगा नहीं और फिर कंडेंस होकर के बरसेगा नहीं। जब पानी नहीं बरसेगा तो उसके पास के एरिया में मरुस्थल पैदा हो जाएंगे। तो यहां पे इसलिए सहारा मरुस्थल है। और यहां पर भी आपने पढ़ा होगा, ये वाला जो रीजन है यहां पर नामीबिया का जो है मरुस्थल बन जाता है, ठीक है। और आगे भी आप लोग पढ़ोगे, यहां पर भी जो है मरुस्थल बन जाता है, क्योंकि ये ठंडी धारा है हमारी। ठंडी धारा जहां पे जाती है तो उसके आसपास में ये मरुस्थल बना सकती है। और ठंडी धारा सामान्यतः किसी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में होती है और गर्म धारा किसी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में होती है। जैसे ये ब्राजीलियन करंट है तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्व में ये धारा है, और ये वाली धारा देखी जाए तो अफ्रीका के पश्चिम में है। अगर हम लोग इस वाली धारा को भी पढ़ेंगे, ये वाली धारा ठंडी धारा है, पेरू करंट, ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के पश्चिम में है। तो किसी कॉन्टिनेंट के पश्चिम में सामान्यतः ठंडी धाराएं होती हैं और ईस्ट में सामान्यतः गर्म धाराएं होती है। इसीलिए मरुस्थल किसी कॉन्टिनेंट के सामान्यतः पश्चिम में पैदा होते हैं, वहां पर बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ओशियन करंट्स इन इंडियन ओशियन। भारतीय हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में कौन सी धाराएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना। ये रहा हमारा इंडिया, यहां पर इंडिया लिखा है, इंडिया, और ये जो है इंडियन ओशियन है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण करंट्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो इंडिया में मानसून आता है। तो पूछा जाएगा कि जो मानसून है वो कैसी करंट्स है, कैसा जो है मानसून कैसा होता है? तो मानसून एक गर्म होता है, वार्म होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, ये गर्म है क्योंकि ये गर्मियों में आता है, ठीक है। इसीलिए जो है दिखाया गया आपको रेड कलर से। इस बात को हमने पहले ही बता दिया है कि जहां पर भी मैंने रेड कलर से दिखाया है ये वार्म करंट को, आग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आग का रंग लाल होता है। और जो ठंडा है उसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब है हमारा यहाँ पे अगुलहास की करंट। अगुलहास की जो करंट है इसी को हम लोग मोजाम्बिक करंट भी कहते हैं। मोजाम्बिक करंट और अगुलहास की करंट्स ये दोनों पास पास हैं। जैसे ये रहा हमारा अगुलहास की करंट, ये देखो, और इससे जो ऊपर है ये मोजाम्बिक करंट है, क्योंकि यहाँ पे पास में मोजाम्बिक कंट्री है। तो मोजाम्बिक कंट्री के पास में जो धारा बहती है उसका नाम रहता है मोजाम्बिक करंट। मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक कंट्री और मदागास्कर, ये वाला जो आइलैंड है ये मदागास्कर आइलैंड है। मदागास्कर आइलैंड और मोजाम्बिक कंट्री के बीच में ये धारा फ्लो करती है और ये गर्म धारा है, ये यहां से गर्म आ रही है। और यही वाली करंट आगे चल के इसका नाम हो जाता है अगुलहास की करंट। तो ये रही अगुलहास की करंट और ये रही हमारी मोजाम्बिक करंट, दोनों कैसी हैं? वार्म नेचर की हैं। अब हमारा है लिवियन करंट। लिवियन करंट कहां पे फ्लो करेगी? लिवियन करंट फ्लो करेगी यहां पर, ऑस्ट्रेलिया का जो ये रीजन है। तो ये जो यहां से इस तरीके से, यहां से ऐसे पानी आता है और कुछ पानी इधर से आता है, और ये दोनों ये भी क्या है, ये इक्वेटर है यहाँ पे पास में ही, आप ऐसे समझिए यहाँ पे इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश। तो यहां से नीचे की ओर और इधर से नीचे की ओर जो ये पानी जाएगा तो ये गर्म होगा। गर्म पानी जब इधर इस तरीके से जाता है तो इस करंट का नाम होता है लिवियन करंट। लिवियन करंट्स इंडियन ओशियन में फ्लो करती है। कौन से ओशियन में? हिंद महासागर में फ्लो करती है लिवियन करंट। और इसका नेचर कैसा है? ये वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, पश्चिम में। तो जो ये वाली जो ब्लू कलर से जा रही है ये वाली धारा हमारी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में फ्लो कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये ठंडी धारा फ्लो करने की वजह से इस साइड, इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में डिजर्ट होते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनका नाम है ग्रेट सैंडी डिजर्ट्स। और भी कई सारे हैं, जब हम डिजर्ट्स पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थलीय एरिया है। क्यों? क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठंडी महासागरीय धारा होने की वजह से यहां पर डिजर्ट पैदा हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडियन ओशियन की करंट्स हो गई। अब हम लोग चलते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं, पैसिफिक ओशियन की करंट्स। तो प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं इसको देखो, ये हमारा दिखाया गया है प्रशांत महासागर। अब इसमें कौन सी करंट्स है?
अलास्का की करंट्स। तो अलास्का कहां पर है? ये वाला रीजन अलास्का है। ये जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहां पर जो ये छुपा हुआ दिख रहा है ये साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला एशिया है हमारा, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों के, नॉर्थ अमेरिका एशिया के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया और इधर से जो है क्या है, साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो ये रीजन है ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन को रिप्रेजेंट करता है। मैप में जब आप देखते हैं तो पैसिफिक ओशियन का कुछ हिस्सा इस साइड दिखाया जाता है और कुछ हिस्सा इस साइड दिखाया जाता है, लेकिन वो एक ही हिस्सा है, इसलिए यहां पर ये पूरा एक साइड में हमने दिखाया है। ये पूरा प्रशांत महासागर है। इसमें अलास्का की करंट जो है ये रही अलास्का इस एरिया में, तो यहां से इस तरीके से जा रही है, तो ये हमारी क्या रहेगी, ये वार्म करंट रहेगी, क्योंकि ये पोल की तरफ जा रही है। फिर है हमारी हम्बोल्ट की करंट। हम्बोल्ट की जो करंट है इसी का नाम है पेरू की धारा। पेरू की करंट्स भी इसी को कहा जाता है, पेरू करंट्स। तो पेरू की धारा पूछा जाए या हम्बोल्ट की धारा पूछा जाए, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वो रही ये वाली। तो ये हमारा पेरू की धारा है, ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई है पेरू करंट्स, ये किसमें है, प्रशांत महासागर में फ्लो करती है, और ये कैसी करंट है, ठंडी महासागरीय धारा है। अब हमारा है कमचटका करंट। कमचटका जो है ये वाली जो धारा है, ये कमचटका ये रहा, और यही इसी धारा का नाम है ओयोसियो करंट्स। ओयोसियो करंट या कमचटका की करंट कैसी धारा है, ये हमारी ब्लू कलर से दिखाई गई है, और नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ये इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। तो यहां पर इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, तो यहां से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है ये, तो इसलिए ये क्या है, ठंडी है। नाम क्या है, ओयोसियो या कमचटका की महासागरीय धारा। अब हमारा है क्यूरोसियो करंट्स। क्यूरोसियो करंट्स, ये क्यूरोसियो करंट्स ये जा रही, ये जो है इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रही, ये वाली करंट, जो ये वाली धारा जा रही है, तो ये भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जा रही है, तो इसलिए क्या रहेगी, गर्म करंट्स रहेगी, और इसका नाम है क्यूरोसियो। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ओयोसियो और क्यूरोसियो। क्यूरोसियो का मतलब समझो काला हो गया, जल करके काला हो गया, इसलिए ये क्या है, गर्म है, और ओयोसियो ठंडी धारा है, क्यूरोसियो क्या है, गर्म धारा है। दोनों ही प्रशांत महासागर में फ्लो करती हैं। नॉर्थ पैसिफिक करंट्स, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट्स है, इस तरीके से ऐसे मुड़ती है, तो ये हमारी क्या है, गर्म है। फिर है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन यहां से फ्लो होती है, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन यहां से फ्लो होती है। ये नीचे से होती है, इसलिए ये क्या होती है, ये कोल्ड होती है, और जो वेस्ट वाली ऑस्ट्रेलियन है वो हमारी यहां से ऐसे आती है, मतलब इक्वेटर से नीचे की ओर आती। ईस्ट वाली, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स, ये इक्वेटर से नीचे की ओर जा रही, इसलिए ये क्या रहेगी, ये ठंडी गर्म रहेगी। और जो वेस्ट वाली है ये नीचे साइड से जाएगी, तो नीचे साइड से ऊपर की ओर जाएगी, तो ये ठंडी रहेगी, कोल्ड, और ये क्या रहेगी, वार्म। वार्म है इसलिए इस साइड जो है डिजर्ट नहीं बनेंगे, इस साइड से कोल्ड है इसलिए यहां पे जो है क्या है, डिजर्ट बनेगा। तो हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, प्रशांत महासागर की धारा है, गर्म धारा है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूर्वी साइड ये बहती है। कैलिफोर्नियन करंट, कैलिफोर्निया की धारा ये रही आपकी, कैलिफोर्निया की धारा ब्लू कलर से दिखाई गई है। ये जो है इस साइड से जो ये वाली आ रही है हमारी धाराएं, और जो इस तरीके से आता है पानी, वो वाला हमारा मिलकर के क्या कर देता है, इसको जो इधर से आता है ये वाला ठंडा हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे ये फ्लो हो रही है ये हमारी क्या है, ये वाली ब्लू कलर से दिखाई गई है, मतलब ठंडी धारा है। और ये यहाँ पे कैलिफोर्निया है, उसी के बगल में बहती, इसलिए इसका नाम कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया की करंट्स का नेचर कैसा है, कोल्ड है, और कौन से ओशियन में बहती है, तो पैसिफिक ओशियन में बहती है, प्रशांत महासागर में इसका फ्लो होता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन की जो है महासागरीय धाराओं को पढ़ा। महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और आप इनका नोट्स बनाएं। इसको जो है यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स बनाएं, और इसको आप रिवाइज करें, पढ़ें, बार बार एग्जाम में आएगा। ये हमारा ये बताया गया, इसका भी आप नोट्स बनाइए।
नोटबुक में इसका इस डायग्राम को एक कंबाइंड रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे सारे जो ओशियन करंट्स है एक डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ से अपनी माइंड मैप बनाइए और इसको मेमोराइज करिए। ठीक, फिर इसमें ये हमने सेपरेट अलग अलग ओशियन का अलग अलग लिया। तो ये वाली जो है धाराएं हमने पढ़ाई आपको, यहाँ से भी आप इसका नोट्स बनाइए। ठीक, फिर हमारा ये वाला इंडियन ओशियन की करंट्स हैं, इसका नोट्स बनाइए। इसका एग्जाम्पल जो भी है नेचर है इसको पढ़िए, माइंड में इसका लोकेशन याद करिए। ये हमारा पैसिफिक ओशियन का है जो कि लास्ट है हमारा। तो इसको आप नोट्स बनाइए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़िए, इस मैप को रिमेंबर कीजिए। और हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम इसका PDF अपलोड करेंगे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और हमारे SSC प्रैक्टिस मॉक के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आए, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और अपनी स्टडी को मजबूत करिए, अपनी जो पढ़ाई है उसको इम्प्रूव कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।